जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे धनतेरस से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों पे। इस दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, किस विधि से पूजा करना चाहिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो अवश्य ही देखें। कोई भी बात आपको अच्छी लगी इस वीडियो पे तो लाइक तो अवश्य ही करिए। लाइक ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोगों को पता चलता है दोस्तों कि आपको वीडियो उपयोगी लगा। कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों 10 नवंबर को धनतेरस और 12 नवंबर को दीपावली है। धनतेरस में अब कुछ ही दिन बचा है शेष। ऐसे में लोग अपने घर की साज सज्जा बढ़ाने के लिए होम डेकोर से लेकर कई सजावटी सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए बाजार में मिट्टी के परंपरागत दियों के साथ डिजाइनर दिए, कलरफुल और आकर्षक से शेप वाले दिए भी मिल रहे हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन खरीदारी का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दिन खरीदारी करना शुभ होता है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए तो जानते हैं कि खरीदारी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को हम लोग। दोस्तों, इसकी पूजा की विधि क्या है। धनतेरस पर संध्या वेला में घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए जलाने चाहिए। यमदेव के निमित्त दीपदान भी करना चाहिए। ऐसा करने से यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। फिर धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों को खरीदना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसमें धनतेरस के दिन चावल अवश्य खरीदने चाहिए। इस खास मौके पर अनाज, कपड़ा, चांदी, सोना, चीनी, चावल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, परफ्यूम, दूध और उससे बने पदार्थ खरीदने चाहिए। खाद्य तेल, कपड़े और रत्नों में निवेश करने या खरीदारी करने से लाभ मिलता है। दोस्तों, फिर जानते हैं धन्वंतरी महाराज का मंत्र। ओम वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे अमृता कलसा हस्ताय धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्। स्क्रीन पर लिख भी देंगे दोस्तों, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खरीदना अशुभ होता है, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, चीनी मिट्टी या सेरेमिक की चीज़ें हो गई। सेरेमिक से बनी चीज़ें भी बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए इस दिन। धनतेरस पे सेरेमिक से बनी चीज़ों को, जैसे गुलदस्ता हो गया या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग शौक में ले लेते हैं, लेकिन वो स्थायित्व का स्वरूप नहीं होता है, जिससे घर में बरकत की कमी रहती है। इसलिए इस धनतेरस में आप कोशिश करें कि सेरेमिक और प्लास्टिक की चीज़ें बिल्कुल भी ना लें, या स्टील, क्योंकि उसमें लोहा से मिल के बनता है, तो इसे भी नहीं लेना चाहिए, इससे भी बचना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन खरीदने के लिए हमें घर में नई झाड़ू जरूर ही लानी चाहिए। उससे कर्ज मुक्ति के लिए मिलता है रास्ता। मत्स्य पुराण के मुताबिक झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। दोस्तों, मान्यताओं के मुताबिक झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने और दुष्ट शक्तियों को सर्वनाश करने वाला भी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस पे घर में नई झाड़ू से झाड़ लगाने की बात भी कई जगह मिलती है। लगाने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा भी माना जाता है कि इसलिए इस दिन झाड़ू खरीदने की पुरानी परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से लक्ष्मी माता रूठ कर घर से बाहर नहीं जाती हैं, वो आपके घर में वास करती हैं और वह घर में स्थिर हो जाती हैं। इस दिन लोग झाड़ू खरीदकर अपने घरों में रखते हैं और लक्ष्मी माता का स्वागत करने के लिए पूरी रात जागते हैं और दीपक जलाते हैं, दिया जला के रखते हैं अखंड ज्योत। झाड़ू से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं वजह है और यही कारण है कि लोग सफाई के तौर पर सबसे पहले झाड़ू लगाया जाता है। फिर खरीदारी करते वक्त हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीज़ों को धनतेरस पर भूल कर भी खरीदने की गलती नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो त्यौहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें। धनतेरस के दिन जो चीज़ें हम खरीदते हैं उसमें जैसे झाड़ू तो हो ही गया, साथ ही बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग खरीदते हैं। धनतेरस पे लोग चांदी के बर्तनों के अलावा स्टील के
गृह उपयोगी बर्तन लेते हैं, स्टील का नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ भी खरीदते हैं। तो यदि आपके पास धातु की मूर्ति हो या फिर संगमरमर की हो, मार्बल की हो, तब आपको नई मूर्ति लेने की आवश्यकता नहीं है। जो मिट्टी के खरीदते हैं हर साल वो ले सकते हैं, या फिर उसकी जगह आप चांदी का लाना चाहते हैं या किसी धातु का लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। साथ ही धनतेरस पर कोई वाहन, इलेक्ट्रिक गैजेट के साथ साथ सोने चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदना भी शुभ माना जाता है दोस्तों। इस दिन और कुछ चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कि धनतेरस के दिन नुकीली या फिर धारदार चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन सुई जैसी चीज़ें भी नहीं खरीदें। इन चीज़ों की खरीदारी से घर में अशांति, कलह पैदा होता है या हो सकता है। ऐसे में गलती से भी ऐसी चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों। फिर धनतेरस के दिन शुभ दिन होता है ये, तो इस दिन चीनी मिट्टी या कांच के बने बर्तन या किसी भी प्रकार के सामान, जो हमने पहले ही कहा, नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं आप दोस्तों। मिट्टी के सामान जरूर खरीदें। मिट्टी की चीज़ों को खरीदा जाता है, शुभ माना जाता है दोस्तों। और यम का दीपक दान करने का इस दिन नियम है। धनतेरस के दिन यम दीप दान भी किया जाता है। संध्या काल में मिट्टी या गोबर से बने पात्र में तिल तेल से या फिर सरसों के तेल से पूर्ण मिट्टी का दीपक रख कर उसमें नवीन रुई की बाती, मतलब ये जो आपकी मिट्टी का दिया होगा वो पुराना मिट्टी का दिया रहता है, यम दीपक निकालते हैं जो, बाती रखिए और दक्षिण दिशा की ओर प्रज्वलित करें। गंध आदि से पूजन करें। फिर दोस्तों, इस प्रकार दीपदान करने से यमराज प्रसन्न होते हैं। इससे परिवार में किसी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस दिन दोस्तों, धनतेरस के दिन दीपावली के 2 दिन पहले ही आता है और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इन्हें हर तरह से रोगों की मुक्ति दिलाने वाले और देवता दूर भगाने वाले देवता माना गया है। तो दोस्तों, धन्वंतरी भगवान के लिए पूजा विशेष रूप से इस दिन की जाती है और उनका मंत्र है, श्री धन्वंतरी जी का मंत्र है, ओम धन्वंतराय नमः, ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय, अमृत कलश हस्ताय, सर्व भय विनाशाय, सर्व रोग निवारणाय, त्रिलोक थाय, त्रिलोकनाथाय, श्री महाविष्णु स्वरूप, श्री धन्वंतरी स्वरूप, श्री 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 औषध चक्र नारायण नमः। तो दोस्तों, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके पहले मैंने भी मंत्र दिया, उसे भी आप स्क्रीन पे जो लिखा है जाप कर सकते हैं, या पूजा करते वक्त या फिर ऐसे भी पूजा करते वक्त, हर कार्य को करते वक्त आप जाप कर सकते हैं इन मंत्रों का। धनतेरस पे दोस्तों, धन्वंतरी महाराज के साथ साथ धन के देवता कुबेर की भी पूजा का विधान है। तो उनकी पूजा भी पंचोपचार विधि से आप कर सकते हैं या षोडश विधि से कर सकते हैं। इसमें पूजा के लिए 5 चरण महत्वपूर्ण होता पंचोपचार विधि में, जैसे कि पूजा में सबसे पहले आचमन किया जाता है, फिर ध्यान, फिर जाप, इसके बाद आहुति, होम और आखिर में आरती करने का विधान होता है। इसके अलावा दोस्तों, पूजा में कुबेर देव को चंदन, धूप, फूल, दीप, नैवेद्य और भोग आदि जरूर अर्पित करें। तो दोस्तों, धन्वंतरी महाराज का भी इस तरह से पंचोपचार विधि से आप पूजन कर सकते हैं। साथ ही कुबेर भगवान का भी करना इस दिन आवश्यक होता है। रोशनी के त्यौहार दीपावली की शुरुआत धनतेरस के दिन से होती है। तो इस दिन धनतेरस पर सोना, चांदी, कई तरह की शुभ धातुओं को लाया जाता है घर में, जैसे पीतल, तांबा आदि के बर्तन भी। साथ में धनिया, गोमती चक्र और कौड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने पहले ही दिया, कमलकट्टे आदि, हल्दी, बहुत सारी चीज़ों का मैंने पहले ही विवरण दिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं, पहले की वीडियो को आप चेक कर सकते हैं मेरे। लेकिन पूजा विधि इसमें जानते हैं। धनतेरस के दिन घर में उत्तर पूर्व दिशा में शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है। आप अलग से चौकी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, या फिर जहां पूजा करते हैं वहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप रुई की बाती की जगह लाल रंग के कलावे की बाती का प्रयोग करें तो अति श्रेष्ठ है। दीपक जलाते समय उसमें थोड़ा कुमकुम डाल लें। ध्यान रखें कि दीपक को जमीन पर नहीं रखा जाता है, इसके नीचे किसी चीज़ का आसन दिया जाता है, चाहे फूल हो या फिर आप चावल का आसन देके उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करें। और पंचोपचार विधि या षोडश विधि से उस दिन माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान, गणेश जी और उसके साथ हैं कुबेर देवता और धन्वंतरी महाराज की इस दिन पूजा करने का विधान है। धनतेरस का त्यौहार सुख समृद्धि का पर्व माना जाता है दोस्तों। इस दिन पूजा कक्ष में दीपक जलाना अति शुभ माना जाता है। अपने मंदिर में दीपक जलाने से वास्तु दोष खत्म होता है दोस्तों। साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है, समृद्धि आती है।
और साथ में इस दिन द्वार पे, आंगन में जितना हो सके आप ज्योति जलाएं और घर को रोशन करें। साथ में आप अगर कोई पास में शंकर जी का मंदिर हो तो वहाँ पे आप अवश्य ही ज्योत जलाएं। कोई भी मंदिर हो वहाँ पे ज्योत अवश्य ही जलाएं, एक दीपदान वहाँ भी करें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है दोस्तों 10 तारीख से ही शुरू हो रही है और 10 तारीख को 12:35 से शुरू होकर 11 तारीख को 1:57 तक रहेगा। प्रदोष व्रत का और धनतेरस की पूजा का जो शाम को होती है प्रदोष काल में होती है, तो ये 5:30 से स्टार्ट होकर 8:08 तक रहेगा। अब 5:05 के शाम से लेकर 6:41 तक आपको धनतेरस की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। 5:47 से शाम 7:43 तक का भी इस बीच में आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वही वृषभ काल पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ समय प्राप्त हो रहा। 5:46 से लेकर 7:42 का वृषभ काल में आप पूजा कर सकते हैं दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ समय होता है। अब हम जानते हैं दोस्तों पूजन सामग्री। माता लक्ष्मी, गणेश जी की, कुबेर जी की नई मूर्ति या तस्वीर आप लाए हैं तो श्रेष्ठ है। नए वस्त्र चाहे तो श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, कमल गट्टा, धनिया खड़ा, कमल और लाल गुलाब का फूल, माला, सप्तमातृकाएं, सप्तधान्य, दुर्वा, कुश, पंचमेवा, अक्षत, हल्दी, रुई, रोली, सिंदूर, सुपारी, पान का पत्ता, पंचपल्लव, दही, दूध, फल, शहद, गंगा जल, शक्कर, शुद्ध घी, नैवेद्य, मिष्ठान, गुलाल, कपूर, एक पवित्र, कुमकुम, रुई की बत्ती, दीपक, धूप, गंध, इलायची, छोटी इलायची, लौंग, रक्षा सूत्र, इत्र, कुश का आसन। ये तो चीज़ें हमें चाहिए पूजा के लिए दोस्तों। और इनकी पूजा के लिए हमें करना कैसे है? धनतेरस पे धन्वंतरी की पूजा 16 क्रियाओं से करनी चाहिए। इसमें आसन, फिर पाद्य, अर्घ्य, स्नान, वस्त्रम, आभूषण, गंध मतलब केसर या चंदन, फिर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फिर आचमन शुद्ध जल से, दक्षिणा युक्त तांबूल, फिर उसके बाद दोस्तों आरती, परिक्रमा शामिल है। संध्या वेला में घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए अवश्य ही जलाएं। यमदेव के निमित्त भी दीपदान अवश्य ही करें। ऐसा करने से यमराज के भय से मुक्ति मिलती है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों इस दिन सोना, चांदी, पीतल खरीदना श्रेष्ठ होता है। धनिया, झाड़ू भी खरीदना श्रेष्ठ होता है। और इस दिन काले रंग का वस्तु नहीं खरीदना चाहिए, कांच की वस्तुएं नहीं खरीदना चाहिए, चीनी मिट्टी की वस्तुएं नहीं खरीदना चाहिए, लोहा, एल्युमिनियम और प्लास्टिक की चीज़ें किसी भी स्थिति में नहीं खरीदना चाहिए। नहीं है आपके पास तो छोटा सा ही आप चीज़ों को ला सकते हैं, जैसे धनिया, हल्दी, जो चीज़ें शुभ होती हैं उन्हें ला सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को घर में अपने मत लाइएगा। जैसा हमने पहले ही बताया, स्क्रीन पे आपको समय भी है दोस्तों, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और 16 क्रियाओं से भगवान की पूजा करनी है, ये हमने बताया है। और इस दिन 13 दीपक भी जलाने का विधान है। आप अपने पूजा स्थल पर जहाँ पर धन्वंतरी भगवान की पूजा कर रहे हैं वहाँ पे आप 13 दीपक जला सकते हैं और उसके बाद पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। इस बार धनतेरस पे शनि मार्गी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में होंगे। यह संयोग 30 साल बाद बन रहा है दोस्तों। यही नहीं, शुक्र और चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, इसके साथ हस्त नक्षत्र भी रहेगा। तो दोस्तों धनतेरस के दिन आप साफ सफाई सुबह से ही शुरू हो जाती है और स्नान आदि के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आप सुबह में भी पूजा कर सकते हैं स्वच्छ वस्त्र धारण करके। नहीं तो जो प्रदोष काल की पूजा होती है उसके पहले आप शुद्ध जरूर हो। स्नान नहीं कर सकते तो कपड़े वस्त्र बदले, गंगा जल का छिड़काव करें, जहाँ तक पैर हाथ धुलना है धुल लें और उसके बाद कपड़े वस्त्र बदल कर पूजा करें। दोस्तों ये तो रही पूजा विधि और साथ ही ये रहा क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अब हम जानते हैं इससे जुड़ी हुई कथा। पौराणिक कथाएं कई प्रचलित है धनतेरस से, लेकिन इसमें जो कथा मैं जान रही हूँ उसे बता रही हूँ आपसे, जिसमें से एक इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है कि राजा हिमा के 16 वर्षीय बेटे की शादी की चौथी रात सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी। उसकी जान बचाने के लिए उसकी पत्नी ने अपने सारे सोने के आभूषण और सोने के सिक्के एक ढेर में इकट्ठा कर लिए। फिर उसमें गाने गाए और उसने बैठकर गाना गाना शुरू किया और अपने पति को कहानियां सुनाई ताकि वह सो न जाए।
जब मृत्यु के देवता यमराज राजकुमार के प्राण लेने के लिए सांप के रूप में आए तो वह सोने की चमक से अंधे हो गए और मधुर संगीत और कहानियां सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। इसलिए यम दीपदान के रूप में मनाई जाने वाली परंपरा तभी से प्रचलित है दोस्तों, के रूप में लोग यमराज की पूजा करने और बुराई को दूर करने के लिए इस दिन पूरी रात दीपदान मतलब दिए जलाकर जागते हैं बहुत लोग, और दीप जलाते हैं, पूरी रात दीप जलाते हैं और यम को दीपदान देते हैं दोस्तों। ये तो रही इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य करें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी है तो एक छोटी सी लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबाइएगा। आपका ये करना हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का चीज़ होता है दोस्तों, बहुत ही हिम्मत प्रदान करता है और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी जानकारी लाने के लिए प्रेरणा देता है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।